मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से हम निकालेंगे अमाल की किताब, उसका 16 बाब और उसकी 19 से 26 आयात मुक़द्दसा तक हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। अमाल की किताब, उसका 16 बाब और उसकी 19 से 26 आयात मुक़द्दसा। सब ने निकाल लिए तो कहिएगा आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम की तलावत करेंगे। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को तकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करें। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे और कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां खुल पड़ी। पाकलाम के पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है, मुसीबत को नहीं मददगार को देखें। क्या टॉपिक है जी? मुसीबत को नहीं मददगार को देखें, क्योंकि जब हम मुसीबत को देखेंगे तो वो हम पर गालिब आ जाएगी, लेकिन जब हम मददगार को देखेंगे, खुदा को देखेंगे, तो फिर कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी हम पर गालिब नहीं आ सके। तो आज के मैसेज पे हम यही सीखेंगे कि हमें अपनी नजरें, अपनी निगाहें वो खुदा पर लगानी है, ना कि मुसीबत पर। क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए जब हम सुबह ही उठते हैं तो हमारी आजमाइश शुरू हो जाती है। हर एक इंसान किसी ना किसी परेशानी के अंदर है। किसी को औलाद का इशू है, किसी की औलाद नाफरमान है, किसी को फाइनेंस का इशू है, उसके पास रुपया पैसा नहीं है, किसी के बच्चे स्टडी नहीं कर रहे, किसी के पास जॉब नहीं है। हर किसी के साथ डिफरेंट प्रॉब्लम है। कोई बीमारियों के अंदर मुब्तला है, कुछ को ऐसी बीमारियां हैं जो डॉक्टर बताते हैं कि इनका इलाज ही नहीं है, कुछ को इब्लीस ने गिरफ्त में लिया हुआ है। और बेशक बाकी काम भी इब्लीस ही करता है, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। लेकिन क्या है कि हर एक इंसान, हर एक मसीही किसी न किसी आजमाइश के अंदर है। किसी का बीवी के साथ ताल्लुकात नहीं ठीक, बच्चों का माँ बाप के साथ ताल्लुक ठीक नहीं है। हर कोई किसी न किसी परेशानी के अंदर है और वो हर रोज अपने आप, अपने तजर्बात से उसको डील करने की कोशिश करता है। हर कोई इंसान अपनी हिकमत से उस पर फाते होने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर फतह पा नहीं सकता। क्योंकि जब तक हम अपनी हिकमत पर, जब तक हम अपनी दनाई पर निसार करेंगे तो हम मुसीबत पर गालिब नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब हमारी नजरें खुदा पर लग जाएंगी, जब हमारी नजरें खुदा के बेटे पर लग जाएगी, जब हमारा तवक्कल खुदा होगा, जब हमारा तवक्कल खुदा के बेटे पर होगा, तो आप हर मुसीबत पर, हर परेशानी पर, हर दुख पर, हर तकलीफ पर क्या है, गालिब आ जाएंगे। इसलिए हमें अपनी नजरें मुसीबत पर नहीं बल्कि खुदा पर लगानी है। एक गीत भी है ना कि इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। यानी मुश्किलों को अपने ऊपर हमने हावी नहीं करना,
मुश्किलों को अपनी सोचों में नहीं लेना, मुश्किलों को अपने ख्यालों में हम नहीं लेना, बल्कि उन मुश्किलों को बताना है कि मेरा खुदा तुम सबसे बड़ा है, वो मुझे छुड़ाने की कुदरत रखता है, वो मुझे बचाने की कुदरत रखता है, वो मुझे बहाल करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस और सलास जो हैं वो फिलिप्पी के इलाका में हैं, वहां पर वो मनादी का काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एक औरत है जिसके अंदर गैब दान की रूह है और वो अपने मालकों के लिए उससे पैसा कमाती है और वो अपने मालकों को देती है। वो बार बार पौलुस और सलास को डिस्टर्ब कर रही थी, तो फिर पौलुस ने उसे यीशु के नाम से हुक्म दिया कि इस औरत से निकल जा, और वो बदरू उसी वक्त उसमें से निकल गई, जिसकी वजह से उसके जो मालिक थे वो क्या उनके खिलाफ हो गए कि हमारी कमाई का जरिया क्या है, जाता रहा है। ये औरत जिसमें बदरू थी, ये गैब का इल्म बता के लोगों से पैसे कमाती थी हमारे लिए, लेकिन अब वो निकल गई है, तो इसलिए उन्होंने पौलुस और सलास को पकड़ लिया, और इसके साथ और भी जो लोग थे वो मुत्तफिक हो गए कि भाई ये यहूदी हैं और ये शहर में बड़ी खलबली मचाते हैं। उन पर इल्जाम तराशी की गई और उन्होंने उनको बैंत लगवाए। बैंत भी एक कोड़े की किस्म है, वो कोड़े लगाए गए, और कोड़े लगाने की वजह से आपको पता है कि जिस्म पर क्या है, जख्म हो जाते हैं। पंजाबी जो कहते हैं ना, लाशा बह गई, जो रेड हो जाता है, और उससे आप सो भी नहीं सकते। सबसे पहले उनको वो लगाए गए, और फिर जो दरोगा था उसको ये कहा गया कि बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी कर, ये कहीं भाग ना जाएं, कहीं दौड़ ना जाएं, कहीं छूट ना जाएं। और उनको क्या किया कि अंदर वाला जो कैद खाना था वहां पर कैद कर दिया, और स्पेशल ड्यूटी लगाई गई कि ये कहीं भाग ना जाए। और उनके पांव जो थे वो काट में ठोक दिए गए। अब काट जो था वो भी एक किस्म का आला बनाया गया था सजा के लिए, ताकि मुजरम भाग ना सके, सेफ्टी के लिए। तो वो पांव उसके अंदर जब फंसा दिए जाते थे तो कोई भी बंदा मूव नहीं कर सकता था। अब देखें, पांव जो है वो कांट में ठोके गए हैं, और जो कमर पर बैंत लगे हुए हैं, जख्मी हैं और तकलीफ के अंदर हैं। परेशान नहीं हुए कि हमें बैंत लगे हुए हैं, हमारे पांव कांट में ठोके गए हैं, बल्कि वो उस वक्त क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, हम्द कर रहे थे, शुक्रगुजारी कर रहे थे। उनकी नजरें किस पर लगी हुई थी, खुदा पर लगी हुई थी। उनकी नजरें उस वक्त खुदा पर लगी हुई थी। वो हम्द के गीत गा रहे थे, वो शुक्रगुजारी कर रहे थे, वो दुआ कर रहे थे। और जब वो दुआ कर रहे थे, हम्द कर रहे थे, तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त एक बड़ा भूचाल आया। और जब वो भूचाल आया तो उससे क्या है कि उस कैद खाना की नींव भी हिल गई, और जब नींव हिल गई दरवाजे खुल गए, बेड़ियां टूट गई। हालेलुया। और ये किस वजह से हुआ कि उनकी आंखें खुदा पर लगी हुई थी, उनकी आंखें उस मददगार की तरफ लगी हुई थी जिसकी वो प्रस्तुत करते हैं, जिसकी वो इबादत करते हैं। उन्होंने उस वक्त किसी फौज के हाकिम से रिक्वेस्ट नहीं की, किसी की मिन्नत नहीं की कि हमें छुड़ा दे, हमने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने झूठ नहीं बोला, बल्कि उनकी नजरें यहोवा खुदा पर थी, उसके बेटे यीशु पर थी। और जब उनकी नजरें उस पर थी, उस मददगार की थी, तो वो मददगार ने अपनी मदद भेजी। हालेलुया। और वो बेड़ियां खुल गए, दरवाजे खुल गए। जब आपकी नजरें खुदा पर लगी होंगी तो हर तरह के बंधन टूट जाएंगे। हमारी जिंदगी के अंदर भी अगर कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, तो हमें ना किसी से मशवरा करने की जरूरत है, ना किसी से मदद करने की लेने की जरूरत है, बल्कि हमें अपनी नजरें किस पर लगाने की जरूरत है, खुदा पर लगाने की जरूरत है। हमें अपनी नजरें उस मददगार की तरफ लगाने की जरूरत है जो अंदर के कैद खाना से भी हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। वही खुदा है जिसने योना को मछली के पेट से बाहर निकाला। आप चाहे किसी जगह पर भी हो, चाहे पाताल में भी होंगे, तो खुदा वहां से भी आपको निकाल लेगा। लेकिन अगर आपकी नजरें उस मददगार की तरफ होंगी, और अगर नहीं होंगी तो फिर मुसीबत आप पर गालिब आएगी, परेशानियां आपको डिस्टर्ब करेंगी, इब्लीस आपकी राह में जगह जगह पर रोड़े अटकाएगा। आप सुबह भी परेशान उठेंगे, आपको रात सोते हुए भी परेशान सोएंगे, और कुछ लोग तो सो भी नहीं सकते।
वो नींद की गोलियां खाते हैं, उनको बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। और उसकी वजह क्या है कि वो मुसीबत की तरफ देख रहे हैं, वो उस दुख की तरफ देख रहे हैं जो उनकी जिंदगी के अंदर है। उसकी बजाय अगर वो अपनी नजरें खुदा पर लगा ले, उसके बेटे यीशु पर लगा ले, तो वो सारी मुसीबतें जाती रहेंगी। हालेलुया। हम मुकद्दस पतरस रसूल को देखते हैं, जब यीशु झील पर चलते हुए आ रहे थे तो उसने कहा, खुदावन अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं भी पानी पे चलूं। और यीशु ने एक ही वर्ड कहा, आ। अब वो पानी पे क्या है, चलना शुरू हो गया। और जब वो पानी पे चल रहा था तो उसकी नजरें किस पर थी? खुदावंद यीशु पर, उस मददगार पर जो पानी पे चलाने की आपको कुदरत रखता है। उसने इधर उधर वो उस वक्त नहीं देख रहा था, और उसका ईमान था कि मेरा मददगार है, अगर खुदावंद तू है तो मुझे हुक्म दे तो मैं पानी पे चल सकता हूं। और जब तक उसकी नजरें खुदावंद यीशु मसीह पर थी, जब वो खुदावंद यीशु मसीह को तक रहा था, तो वो पानी पे क्या था, चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने हवा को और आंधी को देखा, इट मींस उसकी नजरें खुदावंद से हट गई। और जैसे ही उसकी नजरें हटी तो वो क्या हुआ, डूबना शुरू हो गया। और जब डूबना शुरू हो गया तो फिर उसने क्या किया, फिर यीशु को पुकारा, आए खुदावंद मुझे बचा। तो क्या यीशु ने उसे बचाया कि नहीं बचाया? यीशु ने उसे बचाया। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पानी में से निकाल लिया। तो यह है कि जब आपकी नजरें खुदावंद पर होंगी तो वो आपको बचाएगा। जब आप इर्द गिर्द के माहौल को देखेंगे, जब आप दुनियावी चीजों को देखेंगे, तो वो आपको परेशान करेंगी और आप डूबना शुरू हो जाएंगे, आप अपनी जिंदगी से हट जाएंगे। यहां पर मुकद्दस पतरस को भी हमने देखा कि जब तक उसकी नजरें खुदावंद यीशु पर थी तो वह पानी पर चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने नजरें खुदावंद यीशु से हटाई तो वो डूबना शुरू हो गया। आज हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसा है, हम अपनी नजरें किसी और पर लगा लेते हैं, हम अपनी नजरें रिश्तेदारों पर लगा लेते हैं, हम अपनी नजरें सियासतदानों पर लगा लेते हैं, हम अपनी नजरें खादमों पर लगा लेते हैं। और उसकी बजाय अगर आप अपनी नजरें यहोवा खुदा पर लगाएं, उसके बेटे यीशु पर लगाएं, तो वो आसमान से आपके लिए मदद भेजेगा। आज आप और मुझ में से अगर कोई ऐसा है जिसकी नजरें उसके बेटे यीशु से हटी हुई हैं, जो इस वक्त खुदा की बजाय अपनी हिकमत पर भरोसा कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी हिकमत, वो रिश्तेदारों की हिकमत, वो सियासतदानों के ऊपर, वो खादमों के ऊपर, वो अमीरों के ऊपर नजरें लगाने की बजाय खुदा पर नजर लगाना शुरू कर दे। अपनी आंखें उसकी तरफ फेर दे जो आपको समंदर के को भी दो टुकड़े करके पार ले जाने की कुदरत रखता है। वैसे हम सब कहेंगे खुदावंद का शुक्र है, बेशक खुदावंद का शुक्र है, और हमें हर हालत में शुक्र ही अदा करना चाहिए। कलाम में लिखा है हर बात में शुक्रगुजारी करो। इन एवरी सिचुएशन, हालात जैसे भी हो, कुछ भी हो, हमें शुक्रगुजारी करना है। और शुक्रगुजारी सिर्फ वही करते हैं जिनकी नजरें खुदा पर लगी हुई हैं, और जिनकी नजरें खुदा पर लगी होती हैं वो उनको क्या है, सरफराज करता है। कलाम में लिखा हुआ है बब्बर के बच्चे तो भूखे और प्यासे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालब किसी चीज के मोहताज ना होंगे। लेकिन उसके लिए क्या है कि तालब बनना है। जब तक हम तालब नहीं बनेंगे तो क्या वो हमारी हाजत पूरी करेगा? हमें क्या है, तालब बनना। कलाम में लिखा है ना, तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन कोई आफत तेरे खेमा के नजदीक ना आएगी, कोई वो बात तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन ये वादा किन के साथ है? जो हक ताला के पर्दा के अंदर है। जो बाहर हैं उनके लिए नहीं, जो बार बार डगमगा जाते हैं। बेशक खुदा का रूह हमें फिर उठा खड़ा करता है, लेकिन उन्हीं को उठा खड़ा करता है जिनकी नजरें उस मददगार की तरफ है। और जब आपकी नजरें किसी और की तरफ हो जाएंगी तो फिर उठने की उम्मीद ना रखिएगा। फिर वो मुसीबत पे मुसीबत वो बढ़ती जाए।
لیکن جب آپ کی نظریں خدا پر ہوں گی، اس مددگار پر ہوں گی، تو وہ پھر آپ کو چھڑائے گا بھی، آپ کو بحال بھی کرے گا اور آپ کو ہر چیز وہ لٹائے گا۔ کلام میں لکھا ہوا ہے، اگر تم برے ہو کر بھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں کیوں نہ دے گا؟ وہ پاک روح بھی دے گا اور ہمیں ہر چیز بھی دے گا، کیونکہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ خداوند کو پتا ہے کہ ہم نے کھانا بھی ہے، ہم نے پینا بھی ہے، ہم نے پہننا بھی ہے، ہم نے رہنا بھی ہے، ہم نے رشتہ داروں سے ملنا بھی ہے۔ خداوند ہر ایک ضرورت سے واقف ہے، لیکن خداوند کہتے ہیں ڈھونڈو اس کی راست بازی اور بادشاہی کو، تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔